अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्हें आज पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने के मामले से 34 आरोपों में सजा सुना दी गई। फिलहाल न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को जेल न भेजकर बिना किसी शर्त के बरी कर दिया है। ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट रूम में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई। ट्रंप सजा सुनाए जाने के दौरान इन स्क्रीनों पर नजर आए। फैसला सुनाते हुए जस्टिस जॉन मर्चेंट ने कहा, मैं आपके दूसरे कार्यकाल में सफलता की कामना करता हूं। ट्रंप को मिली ये सजा सिर्फ सांकेतिक है। इसका मतलब ये है कि उन्हें ना तो जेल जानी होगी और ना ही किसी तरह का कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि वे एक अपराधी साबित हो चुके शख्स के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा। जस्टिस मर्चेंट ने कहा, इस देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की शक्तियों में दखल अंदाजी किए बगैर ट्रंप को बिना शर्त ही छोड़ना उसके लिए एक सजा है। ट्रंप ये सुनकर चुप रह गए और उसकी स्क्रीन एकदम से बंद हो गई। ट्रंप को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 10 दिन पहले ये सजा सुनाई गई। उन्हें यह सजा पिछले साल जुलाई महीने में ही सुनाई जानी चाहिए थी, जिसका खमियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ता। इसके चलते वे इस सजा को बार बार टलवाते रहे। ट्रंप ने 6 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी और वे 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने सजा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को उनकी अर्जी को खारिज कर दी थी। सजा सुनाने की शुरुआत जस्टिस जोशुआ स्टेनग्लास ने की। उन्होंने कहा, ट्रंप ने सुनवाई के दौरान कोर्ट पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उनसे न्यायिक व्यवस्था की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने अपने किए पर पछताने के बजाय कोर्ट के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। ये सुनकर ट्रंप ने प्रतिक्रिया नहीं दी, बस ना में सिर हिलाया। ट्रंप के वकील ने कहा, वे जस्टिस स्टेनग्लास की इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। स्टेनग्लास के बाद ट्रंप के बोलने की बारी आई और उन्होंने कहा, ये केस उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव रहा। ये न्यूयॉर्क और उनके कोर्ट सिस्टम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रंप ने कोर्ट में नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का जिक्र भी किया। उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। ट्रंप इस मामले में राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को माफी दे सकते हैं। अमेरिकी संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, लेकिन अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने खुद को माफ नहीं दिया है, यानी खुद को माफी नहीं दी है। ट्रंप ने ऐसा किया तो पहले ही राष्ट्रपति होंगे जो खुद को माफी देने वाले होंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल के पास भी ट्रंप को माफी देने का अधिकार है। न्यूयॉर्क कोर्ट से दोषी सिद्धि के बाद अब ट्रंप गन नहीं रख पाएंगे। न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार ट्रंप को डीएनए सैंपल देना होगा। डीएनए प्रोफाइलिंग के बाद क्रिमिनल के डेटा बैंक में रिकॉर्ड होगा। फ्लोरिडा के वोटर के रूप में रजिस्टर्ड ट्रंप का वोटिंग का अधिकार कायम रहेगा। कोर्ट ने ट्रंप को शपथ के 10 दिन पहले ही सजा सुनाने का फैसला इसलिए लिया। मीडिया रिपोर्ट्स इसके बारे में कहते हैं कि जज जॉन मर्चेंट ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसके बाद ही ट्रंप को राष्ट्रपति को मिलने वाली कानूनी छूटों का फायदा मिल सकता है। इस कारण राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ट्रंप की सजा का ऐलान करना जरूरी है। अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 के मुताबिक राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि राष्ट्रपति कानूनी प्रक्रिया से ऊपर है, बल्कि वे अपने पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं बन सकते। अगर राष्ट्रपति को किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उन्हें केवल इम्पीचमेंट यानी महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। अगर वे पद से हटा दिए जाते हैं तो उन्हें आम लोगों की तरह सामान्य कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। इसमें अभियोजन, सजा और अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल है। ट्रंप पर गलत बिजनेस रिकॉर्ड दिखाने के मामले में 34 चार्ज लगाए गए थे। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 यानी 1,07,00,000 रुपये देने से जुड़े थे। अन्य 11 चार्ज कोहेन के कंपनी में जमा किए गए गलत इनवॉइस से जुड़े थे और बाकी बचे 12 चार्ज रिकॉर्ड्स में गलत जानकारी देने के थे। ट्रंप के वकील माइकल कोहेन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर अपने पास से स्टॉर्मी को पैसे दिए थे, जिससे वो 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप के साथ अफेयर को लेकर कुछ ना बोले। आरोप था कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद कोहेन को पैसे वापस लौटाए। इसके लिए उन्होंने 10 महीने तक कोहेन को कई चेक दिए। उन्होंने रिकॉर्ड में से लीगल फीस दिखाया, जो असल में एक अपराध छिपाने के लिए किया गया पेमेंट था। आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया था कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वे अपने अपराध को छिपा सके और उन्हें चुनाव में फायदा हो सके। 5 अप्रैल 2023 को ट्रंप पर मैनहट्टन की कोर्ट 34 आरोप तय किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति को सजा दिलाने वाली सरकार वकील
एल्विन ब्रैग यानी एनवाईटी के मुताबिक इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को सजा दिलाने का कारनामा प्रोसिक्यूटर एल्विन ब्रैग ने किया है। प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है जो सरकार की तरफ से केस को पेश करता है। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी होती है कि उस संदिग्ध अपराधी के खिलाफ यानी जो इस केस में ट्रंप थे आरोप तय करे। जब केस कोर्ट पहुंचता है तो प्रोसिक्यूटर को आरोपों के पक्ष में बहस कर यह साबित करना पड़ता है कि क्राइम हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस केस के चलते एल्विन ब्रैग की सरकारी वकील के तौर पर खास दांव पर लगी थी। कुछ लोग इसे जॉम्बी यानी मरा हुआ केस मानते थे। केस को नतीजे तक पहुंचाकर एल्विन ने अमेरिकी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वे पहले प्रोसिक्यूटर हैं जिनकी दलीलों से अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ दोषी साबित हुए बल्कि सजा भी मिली। सुनवाई के बाद ब्रैग ने कहा, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का मामला 2006 का है। तब डोनाल्ड ट्रंप एक रियल स्टेटस कारोबारी थे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स तब 27 साल की उम्र की थी और ट्रंप 60 साल के। जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। स्टॉर्मी ने अपनी किताब फुल डिस्क्लोजर में इस बात की यानी इस मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी तब उनकी तीसरी पत्नी मेलेनिया ने बेटे बैरेन को जन्म दिया था। बैरेन को जन्म लिए महज 4 महीने ही हुए थे। अपनी किताब में स्टॉर्मी ने बताया कि ट्रंप की बॉडीगार्ड्स ने उन्हें एक नए स्टार के पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। किताब में उन्होंने ट्रंप के साथ बने संबंधों और उनकी शारीरिक बनावट का भी जिक्र किया था। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने स्टॉर्मी को चुप रहने के लिए कुछ पैसे दिए थे। ट्रंप के वकील ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि उसने ट्रंप की तरफ से पॉर्न स्टार को $1,30,000 यानी करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए दिए थे। ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को दिए गए पेमेंट का खुलासा जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था। इसी के आधार पर ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने का फैसला किया गया। वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा चलने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।